हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो देखिए, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको कक्षा 12 गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के अंतर्गत हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके बता दिया था, कंप्लीट सोल्यूशन करके आपको बताया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया कक्षा 12 गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के नाम पर, ठीक है। तो देखिए, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आज आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करने से पहले इसके इंट्रो के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कि एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उसके लिए कुछ हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमको ये पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको ये पता होना चाहिए फलन क्या है। दूसरे पर हमको प्रांत, साप्रांत और परिसर क्या होता है। तीसरा एकैकी फलन, बहु एकैकी फलन, आच्छादक एवं आच्छादी फलन क्या होते हैं, ठीक है। इन सब सारी चीजों को पहले हम इसको सीख लेते हैं। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहले ये देख लेते हैं कि फलन क्या है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे कि फलन क्या है। पहला हेडिंग आप लोग कर लेना है, फलन क्या है, ठीक है। तो देखिए, फलन आपका क्या होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जो आपका क्या होता है, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव के साथ होता है, ठीक है। और कोई भी संबंध फलन तब होता है, इसके लिए आपके दो शर्तें होती है। पहला शर्त तो ये होना चाहिए कि समुच्चय ए के सभी अवयव, बात को समझिएगा, समुच्चय ए के सभी अवयव क्या हो, समुच्चय बी से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। और दूसरा शर्त इसका यह है कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित नहीं होना चाहिए। तो आप ये पहले शर्त लिख लो, क्योंकि हम जब आपको बताएंगे तो आपको दोनों शर्त का पालन करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, फलन में आप क्या लिखेंगे कि फलन एक विशेष प्रकार का एक संबंध होता है जो समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव के साथ होता है। तो इतना लिख सकते हो। इसके लिए दो शर्तें होती हैं। तो यहां लिखेंगे कोई भी संबंध फलन तब होता है जब, पहला इसका शर्त ये है, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंधित होने चाहिए, अवयव से क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, ठीक है। तो पहला शर्त आप देख लीजिए कि समुच्चय ए के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समुच्चय बी के अवयव से संबंधित होने चाहिए। इसी में आपका दूसरा शर्त ये है, ठीक है, समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं होने चाहिए, ठीक है। अभी हम आपको करके बताएंगे कि कौन सा संबंध आपका फलन होगा। तो पहले ये इन दोनों चीजों को आप नोट कर लीजिए कि कोई भी संबंध फलन तब होता है जब समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंधित होने चाहिए। जैसे अब हम आपको इसको चलिए इधर कर लेते हैं। जैसे हमने ये हमारे पास मान लीजिए एक समुच्चय ए है और इधर हमारे पास क्या है, समुच्चय बी है, ठीक है, समझिएगा। अब हमने समुच्चय ए में एलिमेंट्स मान लिया 1 2 3 4 और समुच्चय बी में एलिमेंट्स मान लिया ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो अब इसमें हम इसका संबंध स्थापित करेंगे। तो अब देखिए, हमने कर दिया 1 का संबंध बी के साथ, 2 का संबंध ए के साथ, ठीक है, और 3 का संबंध बी के साथ, 4 का संबंध डी के साथ, ठीक है। अब हम आपसे पूछें क्या ये संबंध जो है ये आपका क्या फलन है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कोई भी संबंध फलन तब होगा जब आपका इन दोनों कंडीशन का पालन
करता हो। तो देख लीजिए, तो पहले देखिए हम क्या देखेंगे, समुच्चय ए के जो पहला आपका शर्त है, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंधित होने चाहिए। तो पहला शर्त का पालन कर रहा है, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं 1 2 3 4 सभी क्या है, समुच्चय बी से संबंधित है। दूसरा शर्त इसमें ये होना चाहिए कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं होने चाहिए। एक से अधिक, ठीक ने, मतलब एक बार संबंध तो रखे, लेकिन वही समुच्चय ए का एलिमेंट्स उसके दूसरे मतलब समुच्चय बी से दोबारा संबंध ना रखे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस संबंध को हम क्या बोलेंगे, फलन। जैसे इसमें देखिए एक का संबंध किससे है, इसमें बी के साथ। अब यही एक का संबंध अगर सी के साथ हो जाता तो आपका ये संबंध फलन नहीं होता, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 का संबंध ए के साथ है और 3 का संबंध बी के साथ। अब देखिए अब ऐसा नहीं, इसमें 3 का संबंध बी के साथ होने के साथ साथ 3 का संबंध कहीं और हो रहा है, ठीक है। मतलब एक बार तो संबंध रख सकता है, लेकिन समुच्चय ए का जो एलिमेंट्स है समुच्चय बी के साथ केवल एक बार संबंध रख सकता है, ठीक है। अगर वही एलिमेंट्स सेम टू सेम एलिमेंट्स समुच्चय बी के किसी एक अवयव के साथ किसी और अवयव के साथ संबंध रख रहा है, एक से अधिक अवयव के साथ संबंध रख रहा है, तो आपका जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, फलन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आपका संबंध है ये आपका क्या है, फलन है। ये आपका क्या है, फलन है। क्यों, क्योंकि इसमें ये दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है कि समुच्चय ए के सभी अवयव क्या है, समुच्चय बी से क्या संबंधित है, और समुच्चय ए का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो आपका क्या हो, समुच्चय बी से एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित हो। सब आपको क्या कर रहे हैं, एक ही बार संबंध रखें। जैसे एक का संबंध बी के साथ है तो एक ही बार है, 2 का संबंध ए के साथ एक ही बार, 3 का संबंध बी के साथ तो एक ही बार, 4 का संबंध डी के साथ एक ही बार। अगर यही 4 का संबंध सी के साथ हो जाता, ठीक है, समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के साथ हो जाता, तो आपका ये संबंध आपका क्या होता, फलन नहीं होता। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फलन क्या होते हैं, कोई भी संबंध फलन कब होता है। जैसे अगर हम इस पर हम इस तरीके से बना दें, कुछ इस तरीके से संबंध आपको दे रहे हैं, ए बी सी डी, और यहाँ कर दें 1 2 3 4। अब ए का संबंध ए के साथ, बी का संबंध 2 के साथ, इसी बी का संबंध 3 के साथ, और डी का संबंध यहाँ कर दे किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। अब ये सी का संबंध इससे कर दें। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये संबंध फलन है, तो देखिए पहले कंडीशन तो पालन कर रहा है कि समुच्चय ए के सभी अवयव क्या समुच्चय बी के साथ संबंधित है, लेकिन दूसरे कंडीशन का पालन नहीं कर रहा है। ये देखेंगे ए का संबंध 1 के साथ और डी का संबंध 1 के साथ, और सी का भी संबंध किसके साथ, एक ही साथ है। लेकिन बी एक ऐसा एलिमेंट्स है जो 2 के साथ संबंध भी रख रहा है, और वही भी आपका किससे संबंध रख रहा है, 3 के साथ भी रख रहा है। तो ये जो आपका संबंध होगा ये आपका क्या होगा, फलन नहीं होगा, फलन नहीं है। इस प्रकार का जो संबंध होगा वो आपका क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फलन क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद समझाते हैं आपको प्रांत, साप्रांत व परिसर क्या होता है। तो इसको रब करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं प्रांत, साप्रांत और परिसर क्या होता है। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। अब आपको बताते हैं जो आपका इसका दूसरा टॉपिक है, प्रांत, साप्रांत और परिसर क्या है। तो आप फलन की परिभाषा में लिख लेंगे कि फलन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, और कोई भी संबंध फलन तब होगा जब वो क्या करे, इन 2 कंडीशन का पालन करे। अब आपको बताएंगे कि प्रांत, साप्रांत और परिसर क्या है। तो दूसरा टॉपिक में आप दूसरे नंबर पे प्रांत, साप्रांत व परिसर, ठीक नहीं है। देखिए अगर हमारा संबंध फलन है तब हम क्या कर सकते हैं, प्रांत, साप्रांत और परिसर निकाल सकते हैं। बात को समझिएगा, अगर हमारा संबंध फलन होगा तब जाके हम क्या कर सकते हैं, प्रांत, साप्रांत और परिसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रांत और साप्रांत और परिसर ज्ञात करने से पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा संबंध है ये आपका फलन है कि नहीं, ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा।
तो हम एक ऐसा संबंध बना लेते हैं कि जो आपका क्या हो, फलन हो। ठीक है, क्योंकि हमको प्रांत, साप्रांत और परिसर बताना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से संबंध बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ ए बी सी डी, और यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 4 9 16 25। ठीक है, ए का संबंध 1 के साथ, बी का संबंध 4 के साथ, सी का संबंध 4 के साथ, डी का संबंध 9 के साथ। ठीक है, तो देख लीजिए क्या ये आपका संबंध फलन है? बिल्कुल है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये आपका क्या है, फलन है। अब इसमें आपको बताएंगे ये समुच्चय ए है और ये आपका क्या है, समुच्चय बी है। अब प्रांत क्या होता है समझिएगा। प्रांत जो होता है समुच्चय ए के सभी अवयव, समझ में आ गया कि समुच्चय ए के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे प्रांत क्या होते हैं, समुच्चय ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव। ठीक है, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। अब यानी साप्रांत क्या होता है, अब साप्रांत देख लेते हैं। तो साप्रांत आपका क्या होगा, समुच्चय बी के सभी अवयव, यहां लिख लेंगे। साप्रांत किसे कहेंगे, समुच्चय बी के सभी अवयव, समुच्चय बी के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, साप्रांत। यानी 1 4 9 16 25, ये आपके क्या कहलाएंगे, साप्रांत कहलाएंगे। और प्रांत क्या होगा, समुच्चय ए के सभी अवयव। अब इसमें आता है आपका परिसर क्या है, परिसर क्या है। ठीक है, तो परिसर देखिए किसे कहेंगे, समुच्चय बी के केवल वही अवयव आएंगे जो ए के साथ संबंधित हो। जैसे 1 4 9, समुच्चय बी के वही अवयव आएंगे जो ए के साथ क्या हो, संबंधित हो। तो यहां लिख लेंगे परिसर किसे कहेंगे, समुच्चय बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय, समुच्चय बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए से संबंधित हो, ए से क्या हो, संबंधित हो। ठीक है, तो परिसर में क्या क्या होगा जो ए से संबंधित है, 1 4 9 क्या होगा, 1 4 और 9। ठीक है, तो परिसर किसे कहेंगे, समुच्चय बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए से संबंधित हो। जैसे 1 4 9, तो 1 4 9 क्या है, समुच्चय ए से संबंधित है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रांत, साप्रांत व परिसर क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए। इसके बाद आपको समझाते हैं कि एकैकी फलन और बहु एकैकी फलन, आच्छादक एवं आच्छादी फलन क्या होता है। तो चलिए इसको रब करते हैं। अब आपको बताते हैं कि एकैकी फलन और बहुवियोग फलन क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब इसके बाद समझेंगे आपका एकैकी फलन। इकाई फलन और बहुएक फलन ये समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम दो संबंध आपको दर्शा रहे हैं, इसी के माध्यम से आपको बता देंगे। ये हमारे पास मान लीजिए समुच्चय ए और ये हमारे पास समुच्चय बी। ए में एलिमेंट्स हमने मान लिया ए बी सी डी और ई। इसमें मान लिया 15 16 17 18 उसके बाद 19। ठीक है, और यहाँ हम पहले इसको बना लेते हैं। तो हमने इस तरीके दर्शा मतलब इसमें संबंध बना लिया कि ये ए का संबंध किससे है, 16 के साथ, बी का संबंध किससे है, 15 के साथ, सी का संबंध किससे, 17 के साथ, और डी का जो संबंध है 18 के साथ, और ई का जो संबंध है आपका क्या है, 19 के साथ। इसमें आगे भी हो सकते हैं 19 20 21 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने इतने तक ही माना, आप बढ़ा सकते हैं। ये हमने एक संबंध बना दिया।
ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार एक और आलेख के माध्यम से संबंध बना लेते हैं। ये ए है और ये आपका बी है। अब इसमें 1 2 3 4 और यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी और ई। एक का संबंध ए के साथ, ठीक है, वही एक का संबंध बी के साथ, 2 का संबंध सी के साथ, ठीक है, और 3 का संबंध डी के साथ, 4 का संबंध बी के साथ, ठीक है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन फलन इसमें से एकैकी फलन है और कौन बहुएकैकी फलन है। एकैकी फलन के लिए आपका कंडीशन होना चाहिए कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उन सभी समुच्चय ए के सभी अवयवों का संबंध समुच्चय बी के अलग अलग अवयवों के साथ होना चाहिए। तो देख लीजिए आप, ए का संबंध 16 के साथ, बी का संबंध 15 के साथ, इसमें जितने भी और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी इन सभी एलिमेंट्स का संबंध समुच्चय बी के अलग अलग अवयवों के साथ है। अब कोई ऐसा एलिमेंट्स इसमें है नहीं कि जो इसी मतलब इस एलिमेंट्स के साथ 2 बार संबंध रख रहा है, ठीक है। जैसे सी है तो कुछ सी का संबंध किससे 17 से। अब ऐसा नहीं है कि इसी डी का संबंध, जैसे सी का संबंध 17 के साथ हो गया, अब ऐसा नहीं कि डी का भी संबंध 17 के साथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अलग अलग अवयव के साथ होना चाहिए, तब वो हमारे पास जो संबंध बनेगा वो आपका क्या होता है, एकैकी फलन। तो ये जो आपका संबंध है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, एकैकी फलन कहलाएगा, एकैकी फलन कहलाएगा, ठीक है। ये संबंध आपका क्या कहलाएगा, एकैकी फलन कहलाएगा, ठीक है। बहुएकैकी, बहुएकैकी में क्या होता है कि समुच्चय ए का, ठीक है, समुच्चय ए का अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो समुच्चय बी के अवयव के साथ क्या कर रहा है, दो मतलब एक से अधिक बार संबंध रख रहा है, ऐसे समझ सकते हो, एक से अधिक बार संबंध रख रहा है, तो वो जो आपका संबंध कहलाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, बहुएक फलन बोलेंगे, बहुएक फलन बोलेंगे। जैसे एक का संबंध देखिए ए के साथ है, फिर वही एक का संबंध किससे है, बी के साथ है, तो हमारा तो ये आपका जो फलन होगा एकैकी नहीं, ये आपका क्या कहलाएगा, बहुएक फलन कहलाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि बहुएक फलन और एकैकी फलन क्या होता है। तो इसमें देखिए आपका थोड़ा सा इसमें ये गड़बड़ है, ठीक है। इसमें आपका क्या होना चाहिए, बहुएक फलन में क्या होना चाहिए, समुच्चय ए के एक से अधिक अवयव का संबंध अगर समुच्चय बी के किसी एक अवयव के साथ हो रहा है तो ये हम उसको हटा देंगे, ठीक है। ये जैसे ये वाला हमने जो संबंध दर्शाया है, अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका ये फलन नहीं होगा, तो हम ये कैसे कहेंगे कि बहुएक फलन है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से इसमें आपका ये होना चाहिए कि अगर हम इसी 2 का संबंध किससे कर दें, ए के साथ कर दें, समझ में आ रहा है ना। यानी इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर समुच्चय ए के एक से अधिक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी एक अवयव के साथ हो रहा है, जैसे एक का संबंध ए के साथ और 2 का संबंध भी ए के साथ हो रहा है, तो आपका जो संबंध होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बहुएक फलन होगा, ठीक है। अब जैसे हमने एक का संबंध ए के साथ किया था, फिर एक का संबंध बी के साथ कर दिया, तब तो ये आपका फलन ही नहीं है, ठीक है। तो उसे हम कैसे बहुएक फलन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये करना है कि इसमें हमको ये देखना है कि अगर समुच्चय ए के एक से अधिक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी एक अवयव के साथ हो रहा है, तब तो आपका संबंध होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बहुएक फलन कहलाएगा, ठीक है। तो आप एकैकी फलन इस तरीके से पहचानने के लिए लिखेंगे। एकैकी फलन में क्या होना चाहिए कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अलग अलग अवयव के साथ होना चाहिए, अलग अलग अवयव के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग अवयव के साथ होना चाहिए। और बहुएक के लिए क्या होना चाहिए, यदि समुच्चय ए के एक से अधिक अवयव समुच्चय बी के किसी एक अवयव से संबंधित हैं,
किसी एक अवयव से संबंधित है तो उसे बहुएक फलन कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? बहुएक फलन कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एकैकी फलन और बहुएक फलन क्या होता है। ठीक है, अब हम हमको देखिए, अभी एकैकी फलन का ये हमने पहचानने का तरीका बताया, इसकी जो परिभाषा होती है उसको भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप पहचानने का तरीका समझ लो। अब आपको बताएंगे कि आच्छादक एवं आच्छादी फलन क्या होता है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एकैकी फलन की परिभाषा यही समझ लेते हैं कि कोई फलन क्या हो, कोई फलन, परिभाषा यहाँ लिख लेते हैं। परिभाषा एकैकी फलन की जो होता है, कोई फलन क्या है, यक्स से वाई में, यक्स से वाई में है, यक्स से वाई में है, कोई फलन यक्स से वाई में है तो एकैकी, एकैकी तब कहलाता है, एकैकी तब कहलाता है जब फंक्शन ऑफ x1 बराबर क्या हो, फंक्शन ऑफ x2, यानी x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं यहां से। तो फलन x से y में, x y में है तो एकैकी तब कहलाएगा जब आपका क्या हो, फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 के लिए x1 बराबर x2 हो। इस तरीके से आपको परिभाषा समझ में नहीं आएगा, जब आपको एग्जाम्पल आएगा तो हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 का। ठीक, जैसे मान लीजिए, समझा दे रहे हैं पर कि फंक्शन ऑफ x बराबर आपका आ गया 2 आ गया। ठीक है, यानी 2x आ गया। तो अगर हम x की जगह 1 रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी 1 का संबंध किससे होगा, 2 के साथ। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का संबंध किससे होगा, 4 के साथ। तब जाकर हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, एकैकी फलन होगा। हमारा है, तो जब एग्जाम्पल आएगा तो उसमें बहुत से सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें हम करके बताएंगे आपको। तो केवल आपको परिभाषा ये देख लेना है कि एकैकी फलन की परिभाषा क्या होती है, कि कोई फलन x से y में है तो एकैकी तब कहलाता है जब फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ x2 के लिए x1 बराबर x2 होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका परिभाषा हुआ, और इधर आप कैसे पहचानेंगे। अब इसके बाद समझाते हैं आपको कि आच्छादक एवं आच्छादी फलन क्या होते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। तो इसको रब करते हैं, इसके बाद समझाते हैं आच्छादक एवं। तो चलिए इसके बाद समझते हैं आच्छादक एवं आच्छादी फलन क्या होते हैं। तो तीसरा नंबर है आपका आच्छादक, आच्छादक एवं आच्छादी फलन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको 2 आलेख बनाते हैं, जैसे हमने एकैकी और बहुएकी सीखा था वैसे इसमें। ठीक है, तो देख लीजिए, पहले हमने थोड़ा सा बहुएक फलन में थोड़ी सी गलती ये कर दी थी कि वो हमने फलन नहीं बनाया था, फिर भी हमने आपको सुधार करके बताया। तो देखिए, एकैकी फलन और बहुएकी फलन, आच्छादक और आच्छादी फलन के लिए सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये हमारे पास जो संबंध है फलन है कि नहीं। ठीक है, जब फलन होगा तभी तो उसमें हम ये देखेंगे कि ये एकैकी है कि बहुएकी है, ये आच्छादक है कि आच्छादी है। समझ में आ रहा है ना, तो फलन होना अनिवार्य है। तो यहाँ देखिए, आच्छादक एवं आच्छादी के लिए इस तरीके से हम बना दे रहे हैं आपको, ये A है और ये आपका क्या है, B है। अब इसमें एलिमेंट्स A B C D और E रख दे रहे हैं, और इसमें आपका 1 2 3 4, ठीक नहीं ये, और इसमें हम कर दे रहे हैं A B C D, और इसमें कर दे रहे हैं 16 17 18 19 20। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, A से B में। अब देख लीजिए, इसे हम संबंध दर्शा दें। 1 का संबंध A के साथ, B का संबंध 2 के साथ, C का संबंध 3 के साथ और D का संबंध 4 के साथ। ठीक है, तो ये संबंध दर्शा दिया, और इसमें हमने A का संबंध इससे दर्शा दिया, इससे दर्शा दिया, इससे दर्शा दिया और इससे दर्शा दिया। अब इसे बढ़ा भी सकते हैं, 20 21 आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए इसमें अंतर थोड़ा सा देखने को मिलेगा आपको कि आच्छादक या आच्छादी फलन किसे कहेंगे, जब समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए के साथ संबंधित हैं तो वह फलन बहुएक फलन कहलाएगा। बहुएक फलन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? बहुएक फलन के लिए डिफिनीशन क्या है, समुच्चय बहुएक नहीं, आच्छादक फलन कहलाएगा। आच्छादक फलन कहलाएगा। यानी इसमें आच्छादक फलन के लिए क्या होना चाहिए, जो हम संबंध बनाएंगे वो आपका क्या होना चाहिए कि समुच्चय, देख लीजिए इसमें समुच्चय बी के सभी अवयव क्या है, समुच्चय ए के साथ संबंधित है। ठीक है, लेकिन इसमें देख लीजिए इस वाले देखिए संबंध में 21 और 20 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 20 और 21 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका संबंध ए के साथ नहीं है, तो ये आपका आच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है, फलन तो है लेकिन आपका ये क्या होगा, आच्छादक फलन, आच्छादक या आच्छादी फलन नहीं होगा। आच्छादक और आच्छादी फलन के लिए क्या होना चाहिए कि समुच्चय बी के सभी अवयव क्या होना चाहिए, समुच्चय ए के साथ संबंधित होना चाहिए, तब तो हमारा फलन क्या होगा, आच्छादक या आच्छादी फलन कहलाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के जो एग्जाम्पल होंगे उसको सॉल्व करके बताएंगे। तो ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में।